क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ
you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We praise you. We give you all glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को समझे, आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप जहां कहीं भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए, सेनाओं की यहोवा की ओर अपने हाथों को बढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसके उपकारों के लिए उसे धन्यवाद देना प्रारंभ करते हैं। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, इस समय प्रभु का आत्मा आपको छू नहीं पाए, आइए अपने घरों में अपने हाथों को उठाए और प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु के उपकारों के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। प्रभु भला है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। आज बाइबल में से पढ़ने के लिए दूसरा राजाओं इसका 4था अध्याय और इसकी 8वीं आयत से लेकर तो हम लोग कुछ आयतों को समझने वाले हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। इससे पहले कि आज के वचन को मैं आपके साथ बांटूं, इसके टाइटल को, इसके शीर्षक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका टाइटल है कल्याण होगा। कल्याण होगा का मतलब है सब कुछ भला होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कई सारी परिस्थितियों को देखता है, उसके जीवन में कई सारी प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में कई सारे इशू चल रहे हैं, मगर ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां खराब है, प्रभु का वचन हमसे कहता है हमारे जीवन में कल्याण होगा, हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। परमेश्वर अकाल को देखकर कार्य नहीं करता है। परमेश्वर हमारे देश की इकोनॉमी को देखकर कार्य नहीं करता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे बैंक बैलेंस को देखकर कार्य नहीं करता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे जेब को देखकर भी काम नहीं करता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसी है उसके हिसाब से प्रभु कार्य करे। यदि प्रभु को कार्य करना है हमारे जीवन में, प्रभु हमारे विश्वास को देखकर कार्य करता है। हमारा विश्वास जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से प्रभु कार्य करता है। इसलिए बाइबल में जितने भी आप घटनाओं को देखेंगे, जितने भी चंगाई को आप देखेंगे, बाइबल में यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसका मतलब यह है कि लोगों का विश्वास जिस प्रकार का होता है प्रभु उस प्रकार से कार्य करता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर यीशु जिस स्थान के रहने वाले थे अर्थात नासरत में, यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कारों को नहीं कर पाए और उसका रीजन यह था कि वहां के लोगों का विश्वास यीशु पर उतना नहीं था जितना कि दूसरे लोगों ने विश्वास किया। आज हम बाइबल में से एक घटना के विषय में बात करने वाले हैं, एक स्त्री के विषय में बात करने वाले हैं। जब आप दूसरा राजाओं इसका 4था अध्याय इसकी 8वीं आयत से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, यहां पर बाइबल में एक स्त्री के विषय में चर्चा की गई है जिसका नाम शुनेम वासी स्त्री है। यह शुनेम वासी स्त्री जो है इसके विषय में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है ये कुलीन स्त्री थी। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है वो एक वेल्दी वुमन थी, अर्थात वो एक धनाढ्य स्त्री थी। इस स्त्री के पास और इसके पति के पास बहुत पैसा था। ये वेल्दी थी, ये धनाढ्य थी, ये कुलीन स्त्री थी। और बाइबल कहती है कि एक दिन इस स्त्री ने अपने पति से कहा कि हमारे शहर में प्रभु का जन जिसका नाम एलीशा है, ये हमारे शहर में प्रभु का कार्य करने के लिए आता है, क्यों ना हम इसे घर पर बुलाए और भोजन करवाए। उन्होंने जब भी एलीशा उस शहर में आता था उनके भोजन की व्यवस्था करने लगे। एक दिन वो अपने पति से फिर से कहती है जब एलीशा हमारे घर पर आता है, भोजन करता है, मगर मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम इसके रहने के लिए एक घर का निर्माण करें। दोनों ने इस बात को समझा और अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाया। और जब उसने एक कमरा बनाया वहां पर उन्होंने एलीशा से निवेदन किया कि जब कभी भी आप हमारे शहर में आओ हमारे घर में रुका करो। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है कल्याण होगा। हम हमारे जीवन में कल्याण को कैसे देख सकते हैं, हम हमारे जीवन में परिस्थितियों को अच्छा होते हुए कैसे देख सकते हैं, इसका पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस स्त्री के पास सब कुछ था, धन दौलत थी, सब कुछ था,
मगर ऐसा होने के बावजूद भी उसने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा। जब लोगों के जीवन में सब कुछ होता है, विशेषकर जब उनके पास पैसा होता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। मगर इस स्त्री ने क्या किया पता है? इसने प्रभु को नहीं भूला, और ये प्रभु को नहीं भूली है। और बाइबल कहती है इसने एलीशा के लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाया। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ भला और अच्छा देखना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर देखना चाहते हैं, पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपके घर पर एक प्रार्थना का ऑल्टर होना जरूरी है। क्योंकि एलीशा जो है, जो स्त्री और उस पुरुष के घर पर रुका करता था, उसका घर, उसका रूम ऊपर था। एलीशा एक प्रॉफिट था, एक मेजर प्रॉफिट था, और एलीशा जब वहां पर रुकता था, जरूर वो वहां पर प्रार्थना किया करता था। यदि आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, आपके जीवन में सबसे पहले स्थान पर होना चाहिए, आपके घर में प्रभु का स्थान होना चाहिए। बाइबल कहती है उसने एलीशा के लिए अपने घर में एक कमरा बनाया, जहां पर प्रार्थना हुआ करती थी, जहां पर आराधना हुआ करती थी। यदि आप अपने जीवन में हर समय भलाई को देखना चाहते हैं, मेरा प्रश्न ये उठता है, क्या आपके घर में वो ऊपरोठी कोठरी, वो अपर रूम है क्या, जहां पर आप परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? जब आप आगे पढ़ेंगे, बाइबल कहती है एलीशा उसके हाथों का भोजन खाकर तृप्त हुआ, आनंदित हुआ। जो उसने कृत्य किया था, काम किया था कि उसने एक रूम एलीशा के लिए बनाया। एलीशा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ, और वो अपने दास गहजी से कहता है, गहजी, उस सुनेमवासी स्त्री को बुलाकर लाओ, उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रभु से विनती करना चाहता हूं कि प्रभु उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करे। जब आप प्रभु के लोगों के लिए, जब आप प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ करते हैं, प्रभु खुद होकर आपके सामने ऑफर रखता है, तू मांग क्या मांगती है, तू मांग क्या मांगता है। और बाइबल कहती है एलीशा ने स्वयं उस स्त्री को बुलाया। जब स्त्री को बुलाया गया, एलीशा ने स्त्री से पूछा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? स्त्री ने, बाइबल जब आप पढ़ेंगे, मैं पूरे अध्याय को नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय कम है, मगर स्त्री ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एलीशा कहता है क्या तेरी बात राजाओं से करवा दे? उसने कहा नहीं। उसने कोई प्रेयर पॉइंट नहीं रखा। मगर एलीशा ने गहजी से पूछा, ये कोई प्रेयर पॉइंट नहीं बता रही है। जब वो स्त्री चले गई, गहजी जो दास था अपने स्वामी से कहता है, शायद वो अपने प्रेयर पॉइंट को नहीं बता रही है, मगर मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है, उसके पास धन संपत्ति तो है मगर उसके पास संतान नहीं है। मैं इस बात पर आश्चर्य करता हूं, शुनेमवासी स्त्री ने एलीशा के लिए घर बनाया, भोजन करवाया। वो अपने प्रेयर पॉइंट को एलीशा को बता सकती थी, मगर उसने अपने प्रेयर पॉइंट को एलीशा को नहीं बताया। रीजन क्या था पता है? वो अपने प्रेयर पॉइंट पर गिव अप कर चुकी थी। उसे अब लगने लगा था मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। उसे लगने लगा था अब मेरे घर में कभी भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। आपके जीवन में से कई प्रेयर पॉइंट होंगे जहां पर आपने गिव अप कर दिया। आपके लाइफ में से कई प्रेयर पॉइंट होंगे जहां पर आपने सोचा सब कुछ हो सकता है, मगर यह प्रेयर पॉइंट का आंसर अब नहीं मिल सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने अपने प्रेयर पॉइंट पर गिव अप कर दिया है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कल्याण को लाना चाहता है। यदि इस स्त्री के जैसे आपकी दशा है, आपने अपने प्रेयर पॉइंट पर ही गिव अप कर दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आपके हृदय को जानता है। फाइनली इस स्टोरी को शॉर्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है एलीशा ने इस स्त्री से कहा अगले साल तुझे संतान होंगी। और फाइनली जैसा वर्ड में एलीशा ने कहा था, वो प्रॉफिटिक वर्ड पूरा हुआ, उसे संतान हुई। मगर जब वो लड़का बड़ा हुआ, अब हम हमारे मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। जब वो लड़का बड़ा हुआ, बाइबल कहती है वो अपने पिता के साथ खेत में था। और जब वो खेत में था, वो अपने पापा से कहता है पापा मेरा सर बहुत दुख रहा है। पापा ने उस बेटे से कहा बेटा मम्मी के पास चले जा। वो मम्मी के पास गया, और जैसी मम्मी के पास गया, थोड़ी देर के बाद बाइबल कहती है वो मर गया।
इस स्त्री के पास वो बेटा जो प्रार्थनाओं के द्वारा उसे मिला, जो प्रोफेसी के द्वारा उसे मिला, वो बेटा मर गया। और जैसे बेटा मर गया, इस स्त्री ने उस बेटे को लिया, मरे हुए बेटे को लिया और जाकर एलीशा जहां पर सोता था उसे उस रूम में रख दिया। और फिर बाइबल कहती है वो उस रूम को लॉक कर नीचे उतरी, अपने पति से कहा एक गधे को और एक दास को भेज कि मैं एलीशा के पास चले जाऊं। उसने अपने पति से यह नहीं कहा कि हमारा बेटा मर गया है इसलिए मैं एलीशा के पास जा रही हूं। उसका पति कहता है ना आज तो रविवार है और ना ही आज तो कोई मीटिंग है, मगर तुम एलीशा के पास क्यों जा रही हो? और बाइबल में से इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 23। उसने कहा आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उस स्त्री ने रिप्लाई में क्या कहा पता है? उसने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। सुनिएगा, इस स्त्री के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो कह सकती थी देखो हमारा बेटा मर गया है, मैं एलीशा के पास झगड़ा करने के लिए जा रही हूं क्योंकि उसने जो बेटा हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से दिलवाया वो मर गया है। मगर बाइबल कहती है ना उसने अपने पति से कहा कि हमारा बेटा मर गया और ना ही उसने अपने मुख से कहा कि हमारा बेटा मर गया। उसने वो तैयार हो गई और एलीशा के पास जाने के लिए निकली। चर्च, जब आपके जीवन में समस्याएं होती है आप उसे कितनी बार कहते हैं प्रभु आपने ये कर दिया, प्रभु आपने मेरी प्रेयर का आंसर नहीं दिया, प्रभु आपने प्रेयर का आंसर तो दिया मगर सब कुछ गड़बड़ हो गया। मगर ये स्त्री कहती है कल्याण होगा। विश्वासी लोगों के जीवन में उन्हें समस्याओं को बोलना नहीं चाहिए, मगर विश्वासी लोगों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में जब विश्वास होता है उन्हें उन समस्याओं को नहीं बोलना है मगर उन्हें कहना है कल्याण होगा। जब आप अपनी समस्या को देखते हैं उस समस्या से कहना प्रारंभ करें कल्याण होगा। आगे जब आप देखते हैं वो एलीशा के पास गई, एलीशा उसके साथ आया और वो बेटा जो मर गया था वो फिर से जिंदा हो गया। आपका फेथ आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। आपका विश्वास आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल कर रख देता है। आपका विश्वास आपके जीवन में जो भी नकारात्मक चल रहा है उन्हें बदल कर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। मगर जब आप प्रॉब्लम देखते हैं, क्या आप शुनेमवासी स्त्री के जैसे बोलना पसंद करेंगे कल्याण होगा? हालेलुया। आज से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप अपनी समस्या को देखें, आपको ऐसा लगे कि वो समस्या मर गई है, वो प्रेयर पॉइंट मर गया है, अगर आपके पास फेथ है और आप फेथ के साथ कहते हैं कल्याण होगा, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बातचीत करी है। आज के समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि शुनेमवासी स्त्री के जैसे यदि आपकी प्रेयर पॉइंट डेड हो चुके हैं, आपकी होप खत्म हो चुकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु से रिजरेक्ट कर सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आपके लिए चंगाई की प्रार्थना इस समय मैं करने जा रहा हूं और मैं बिलीव करता हूं यीशु इसी समय अपने चंगाई का हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है। आइए आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं आपके पास आता हूं खुदा, और मैं प्रार्थना करता हूं जो भी पिता परमेश्वर किसी भी माध्यम से प्रभु इस समय हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को प्रभु उन लोगों की ओर बढ़ाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यदि वो किसी भी रोग से, बीमारी से प्रभु ग्रसित है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी चंगाई इसी समय उनके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपका अनुग्रह इसी समय उन्हें छूने पाए। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं हर एक बीमारी प्रभु जी आपने ठीक कर दी। आप मुर्दों को जीवित करने वाले यीशु है, आप लंगड़े को चलाने वाले और अंधों को आग देने वाले यीशु है। इसी समय लोगों को आप चंगा कर चुके हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।